जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। श्री सांवरिया कोचिंग क्लासेस लेके आया है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम इतिहास करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के इतिहास से हम वो सारे प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो भैया आपके एग्जाम में छपेंगे। तो आइए हम चलते हैं एक एक प्रश्न की ओर। भैया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है आपका, सुनिए मेरी बात। पहला जो आपका प्रश्न है, क्या है कि राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश सेव संप्रदाय का निर्वहन करता है? भैया राजस्थान का कौन सा राजवंश सेव संप्रदाय का निर्वहन करता है? तो आपको बता दूं भैया, वो एक ही है अपना मेवाड़ का कौन सा गुहिल वंश है। और ये गुहिल वंश जो है आपका, ये सेव संप्रदाय का अनुयायी है और सेव संप्रदाय का निर्वहन करता है, इस संप्रदाय को मानता है। भैया जी, अगर ऑप्शन में गुहिल वंश नहीं आए तो फिर आप क्या करोगे? सिसोदिया करोगे। बाकी मेन जो आपका आंसर है वो क्या है? गुहिल वंश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया जी, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुहिल वंश का पहला शासक किसको माना जाता है? तो भैया गुहिल वंश का पहला शासक आप देखें तो भैया क्षेत्र सिंह, हमीर सिंह, बप्पा रावल, अमर सिंह। तो आपको बता दूं, सबसे पहले इन ऑप्शन के अनुसार भैया पहला शासक किसको माना गया है? बप्पा रावल को माना गया है। जी हाँ दोस्तों, बप्पा रावल ये पहला शासक था आपके इस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है गुहिल वंश का। अगर बात करें सर बप्पा रावल के बाद कौन सा इसमें आएगा, तो आपको बता दूं बप्पा रावल के बाद आया था सेकंड है कौन है? हमीर सिसोदिया। फिर आपका आया था कौन है? क्षेत्र सिंह है। और फिर आपका आएगा कौन सा? अमर सिंह है। तो भैया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम उनको संयोजित करें तो इस प्रकार से करेंगे, लेकिन पहला शासक कौन सा है आपका? बप्पा रावल। जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न है आपका शानदार। किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम जिस मेवाड़ के बारे में पढ़ने वाले हैं भैया, ये मेवाड़ राज्य स्थापित करने वाला पहला शासक कौन है? तो भैया मेवाड़ राज्य स्थापित किया था, इनमें से कौन है? भैया बप्पा रावल है। इसी बप्पा रावल ने भैया मेवाड़ राज्य को स्थापित करने का काम किया। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मेवाड़ राज्य कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया जी, जेत्र सिंह था, भैया जेत्र सिंह कौन था? बात करते हैं जालोर का शासक, मेवाड़ का शासक, रणथंभौर का शासक है या बूंदी का? तो भैया बता दूं मैं आपको, जेत्र सिंह भैया हमारे कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। और हाँ, ये जेत्र सिंह वही जेत्र सिंह है भैया जी जिसने इंपोर्टेंट एक युद्ध किया था 1227 के अंदर है। युद्ध का नाम क्या है? भूताला का युद्ध है। और भूताला के युद्ध में जेत्र सिंह जीत गया था और दिल्ली का इल्तुत मिस जो था युद्ध में क्या हो गया था? हार गया। वो जेत्र सिंह है और ये जेत्र सिंह ही था जिसने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनाया। और चित्तौड़गढ़ को पहली बार मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला शासक का नाम क्या था? जेत्र सिंह। चलता है अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा काल अनुक्रम की दृष्टि से सही है? इस आजकल भैया हमारे ट्रेंडिंग में प्रश्न चल रहे हैं इस प्रकार से। एक प्रश्न आपका आएगा कि कालक्रम में कि सबसे पहले कौन आया, फिर वो कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया? तो भैया बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1, जैत्र सिंह, समर सिंह, तेज सिंह। समर सिंह, तेज सिंह, जैत्र सिंह। जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, जैत्र सिंह। तो भैया आपको बता दूं भैया कौन आया था अपना? जैत्र सिंह। भैया जी कौन आया था? जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। क्योंकि भैया जैत्र सिंह, जैत्र सिंह आया था 1213 से लगभग 1250। इसके बाद अगला आया था तेज सिंह 1250 से 1273। तेज सिंह के बाद में आया था समर सिंह 1273 से 1301। और समर सिंह के बाद में आया था रावल रतन सिंह, ये आया था 1301 से 1303। और भैया इस प्रकार से तो आपका आंसर क्या है? जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। आपका आंसर क्या भैया? सी, यही सही क्रम है। भैया जी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
गोरा और बादल, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? भैया जी मेरे यार, भैया बता दूं आपको मेरे भाइयों छोटे भाई बहनों, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? आप सबको पता है, रानी पद्मनी की। भैया जी जब बात करता हूं 1303 की, जब 1303 में दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भैया चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, मेवाड़ पर आक्रमण किया था, उस समय चित्तौड़ का शासक था रावल रतन सिंह है, और उस समय भैया पद्मनी को बचाने में अपने प्राणों की आहुति दी थी। भैया वो वीर सेनापति थे गोरा और बादल। भैया इन्होंने किसको बचाया था? रानी पद्मनी को, हमारी मां पद्मावती को बचाया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच में चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष की गई थी? भैया जी इसने पूछा है, अलाउद्दीन खिलजी ने जब हमारे मेवाड़ पर चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया, तो हमारे मेवाड़ को, चित्तौड़ को अलाउद्दीन खिलजी ने कब घेरा था? आप सबको पता है 1303 में। याद रखना मेरे भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले को 1303 में घेरा था। उसमें शासक रावल रतन सिंह था, और मां पद्मावती को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। ये बात कही है मोहम्मद मलिक जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत के अंदर। तो इसका आंसर क्या है? बी 1303। अगला प्रश्न है, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारंगपुर का युद्ध भैया जी कब लड़ा गया? तो आपको बता दूं, सारंगपुर का युद्ध है भैया 1437 में हुआ था। इंपॉर्टेंट, सारंगपुर का जो युद्ध है, सारंगपुर का जो युद्ध है, ये हमारे मेवाड़ का एक शासक है जिसका नाम है कुंभा। और भैया एक मालवा, एमपी मालवा का एक सुल्तान है जिसका नाम है महमूद खिलजी। भैया जी मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और मेवाड़ के कुंभा, दोनों के बीच में 1437 में युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध। क्योंकि भैया जी कुंभा के पिता जो थे, इसके पिता का नाम था मोकल है, और मोकल का जो हत्यारा है मेवाड़ी एक महपा पवार है, और इसी महपा पवार ने कुंभा के पिता मोकल को मरवाया था, जिसको शरण दी थी महमूद खिलजी ने। इस वजह से हुआ था विवाद, और इसी विवाद के कारण 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ, और सारंगपुर के युद्ध में मेवाड़ का कुंभा जीत गया, महमूद खिलजी हार गया। और इसी विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ के किले पर विजय स्तंभ बनवाया था। ये भी आपको याद रखना है। तो सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में मीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? भैया यहाँ बात हो रही है अमीर खुसरो ने, जो अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे मेवाड़ पर, चित्तौड़ पर आक्रमण किया, इसका वर्णन अमीर खुसरो ने किस पुस्तक में किया है? तो अब भैया आंसर क्या है आपका? खजाइल उल फितुह। कौन सा? खजाइल उल फितुह, इसी पुस्तक में किया है। और ये अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का एक मुस्लिम इतिहासकार था, जिसने वर्णन किया है, क्या बोलो? खजाइल उल फतुह। इसी का नाम एक और है तारीख ए अलाई, तारीख ए अलाई। इसी पुस्तक का दूसरा नाम और क्या है? तारीख ए अलाई। इसी पुस्तक के अंदर वर्णन किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया जी अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। भैया जी बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? तो हमने अभी पढ़ा, यह मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? 1303 में किया था अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर। आंसर क्या है? 1303। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया जी 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर अपना अधिकार कर लिया, चित्तौड़ पर अपने झंडे गाड़ दिए, और अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया 1303 में, और रावल रतन सिंह मारे गए।
केसरिया किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, चित्तौड़ का किला अपने बेटे को सौंप दिया था। इसके बेटे का नाम था खिजर खां, और अपने बेटे को सौंप कर चित्तौड़ के किले का नाम अपने बेटे के नाम पर खिजराबाद कर दिया। तो इसलिए चित्तौड़ के किले का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, खिजराबाद किया था। ये भी आपको याद रखना है। 1303 में चित्तौड़ का नाम क्या बदला था अलाउद्दीन ने, खिजराबाद रखा था। चलते हैं भैया जी, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे। भैया जी, सिसोदिया वंश का पूर्वज किस शासक को कहते हैं, आपको बता दूं, सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक कौन है, राणा हमीर। क्योंकि भैया ऐसा कहते हैं 1326 के आसपास इसी राणा हमीर ने भैया चित्तौड़ के किले पर वापस अधिकार कर लिया, और अधिकार करके सिसोदिया साम्राज्य का विस्तार किया, सिसोदिया वंश की वापस नींव रखी। इसलिए सिसोदिया साम्राज्य का जो संस्थापक कहते हैं भैया, वो किसे कहते हैं, राणा हमीर को कहते हैं। ये भी आपको याद है रखना है। तो चलते हैं भैया जी अगले प्रश्न की ओर। और हाँ, इसी राणा हमीर को भैया विषम घाटी पंचानन की उपाधि मिली है। विषम घाटी पंचानन की से उपाधि प्रदान की गई। वो अपना कौन है, अपना राणा हमीर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया जी, अगला प्रश्न है, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विषम घाटी पंचानन की वह संज्ञा किसको दी गई है, आपको बता दूं, राणा हमीर को दी गई। क्योंकि भैया इसने कठिन समय में भी हौसले नहीं खोए। जब चित्तौड़ पर अधिकार किया उस समय चित्तौड़ लगभग खत्म सा हो गया था, लेकिन फिर भी हमीर ने हिम्मत नहीं हारी और मेवाड़ को सही ढंग से बसाया और कठिन परिस्थितियों में अपने इरादों को मजबूत रखा। इसलिए भैया विषम घाटी पंचानन की उपाधि राणा हमीर को दी गई। भैया जी, इसमें दो चीजें हैं, एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, और एक आपका कुंभलगढ़ शिलालेख। कुंभलगढ़ शिलालेख, इन दोनों के अंदर है भैया इस हमीर को भैया कौन सी उपाधि प्रदान की गई, विषम घाटी पंचानन की। अगला प्रश्न है आपका, भैया जी, किस मेवाड़ के शासक के समय जावर में भैया खानों में चांदी की प्राप्ति हुई। भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जावर चांदी में भैया जावर में चांदी की खान मिली। किसके समय, एक ही किस्मत वाला आदमी था, कौन है, लाखा। इसी लाखा के समय जावर में, उदयपुर में जावर माइंस मिली चांदी की खान। और हाँ, इसी लाखा के दो दरबारी थे, एक का नाम था धनेश्वर भट्ट, धनेश्वर भट्ट, और एक का नाम था जोटिंग भट्ट। इसी धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट इसके दरबारी विद्वान थे। और लाखा की बात करें भैया, इसी के समय एक पिच्छू बन जा रहा था, उसने उदयपुर में एक झील बनाई थी, कौन सी, पिछोला झील है। और इसी लाखा की बात करें, इसी का एक बेटा था जिसका नाम था चुंडा, मेवाड़ का चुंडा। भैया इसने कसम खाई थी कि कभी मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठेगा, इसलिए इसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। मेवाड़ का भीष्म पितामह, इसी मेवाड़ के चूड़ा जो लाखा का बेटा है, इसे कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शासक जो विद्वान योगेश्वर और भट्ट विष्णु का संरक्षक था, मतलब किसके दरबार में, ये दो विद्वान योगेश्वर और भट्ट विष्णु थे। तो भैया आपको बता दूं, ये दोनों के दोनों विद्वान मोकल के दरबार में थे। याद रखना, योगेश्वर भट्ट और भट्ट विष्णु भैया किसके दरबार में थे, मेवाड़ के राणा लाखा के दरबार में थे। ये भी आपको याद रखना है। और हाँ, मोकल की अगर पूछा जाए तो जेता और कूपा मत भूलना। जेता और कूपा किसके सेनापति थे, भैया अपने मालदेव के थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारंगपुर का युद्ध, भैया हमने अभी पढ़ा, सारंगपुर का युद्ध 1437 किन राज्यों के बीच में हुआ, आपको बता दूं, अभी हमने पढ़ा था, हमारे मेवाड़ का था कुंभा, मेवाड़ का था कुंभा, और मालवा का एक सुल्तान है जिसका नाम क्या था, महमूद खिलजी। दोनों के बीच में 1437 में युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध। तो भैया इसमें कुंभा जीत गया, महमूद खिलजी हार गया, यानी कि मेवाड़
और मालवा राज्यों के मध्य हुआ था। कौन सा? सारंगपुर का युद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसे अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। अभिनव भट्टाचार्य, ये उपाधि किस शासक को मिली थी? ये मिली थी मेवाड़ के कुंभा को। इसी कुंभा को मिली थी अभिनव भट्टाचार्य की। अगला प्रश्न भैया आपका, राणा कुंभा की हत्या किसने की थी? भैया कुंभा की हत्या हुई थी, कहां पर हुई? तो भैया कुंभा की आपको बता दूं, कुंभा का एक बेटा है उदा। इसी उदा ने क्या किया, 1468 में राजसमंद जिले में किला है कुंभलगढ़ का किला, और इसी कुंभलगढ़ के किले में इस कुंभा के पुत्र उदा ने इसकी हत्या कर दी। इसलिए भैया कौन से किले में? कुंभलगढ़ में। और इसी उदा को मेवाड़ का क्या कहते हैं? पितरहंता। मेवाड़ का पितरहंता कौन है? उदा। और कौन से किले में मारा था? कुंभलगढ़ के किले में। ये अपना कुंभा तक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कंप्लीट है। चलते हैं अगली वीडियो में, इससे आगे हम बात करते हैं। संवरिया सेठ की जय मेरे साथियों। और हाँ, आपको बता दूं, हाल ही में श्री सांवरिया कोचिंग क्लासेस ने एक नया सीईटी का बैच लॉन्च किया है। और हाँ, जिसमें भैया आपके 40% अंक आराम से बन जाएंगे अगर आप श्री सांवरिया कोचिंग क्लासेस के साथ नियमित रूप से जुड़ते हो। तो जल्दी आप इस कोचिंग से जुड़ें ताकि इस बार मेवाड़ में अधिक से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान और सिलेक्शन हो सके। जी हाँ, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।